अछूती सोच के 7 तरीके। क्या आप सोच के अछूतेपन के बारे में जानते हैं? क्या आप तख्लीकी सोच सीखना चाहते हैं? क्या आप थिंक आउटसाइड ऑफ द बॉक्स का मतलब जानना चाहते हैं? आइए इन तमाम सवालों के जवाबात जानने की कोशिश करते हैं। मुहर्रिक चैनल में दिलचस्पी लेने वालों को खुश आमदीद। ये मुहर्रिक वो चैनल है जहां मुस्तकबल के तमाम कामयाब लोगों को मजीद कामयाबियों की तहरीक मिलती है। अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक मशहूर कॉल यूं है कि तख्लीक का मतलब वो देखना नहीं है जो सब देखते हैं, मगर वो सोचना जरूर है जो सब नहीं सोचते। यानी किसी चीज को उस तरह देखने की सलाहियत जो ज्यादातर लोग नहीं देखते हैं, बुनियादी तौर पर तख्लीकी सलाहियत होती है। यहाँ ऐसे 7 तरीकों को बयान किया जा रहा है जिनसे आप अपनी तख्लीकी सलाहियतों और अछूती सोच के रवैये को फरोग दे सकते हैं। नंबर 1, तरह तरह की तहरीरें पढ़ें। आपको ये जानकर हैरत होगी कि मुख्तलिफ कोर्सेज और ग्रुप किस तरह एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप अपने तख्लीकी अमल को बढ़ाना चाहते हैं तो मुख्तलिफ ग्रुप्स में चीज़ों को पढ़ें। फिजिक्स में रियाजी और बायोलॉजी में जिनसी मुतालिया को मुतारफ करवाएं और इस तरह स्पोर्ट्स को नफ्सियात के साथ जोड़ें। सेहत को जोग्राफिया के साथ देखें और कल्चर को सियाहत के साथ परखें। इसी तरह आप मुनफरद ख्यालात को सोचने के काबिल हो जाएंगे। अगर सोच और डिज़ाइन की बात की जाए तो बेशुमार तरीके और इम्तियाज मुमकिन हैं। नंबर 2, शुरू से आगाज करें। बिल्कुल इसी तरह जैसे शतरंज में आप बाज़ औक़ात आगे चलने के लिए चंद कदम पीछे हटते हैं, इसी तरह इस मामले में भी ये दुरुस्त है। अगर आपको लगता है कि आप कोई नया आइडिया नहीं सोच पा रहे हैं तो बेहतर ये है कि नए सिरे से आगाज करें। फर्ज करें कि आप एक मजमून लिख रहे हैं लेकिन आप उससे मुतमिन नहीं हैं। उसे दोबारा लिखने की कोशिश करें और देखें कि क्या आप उसे किसी नई तरह से लिख सकते हैं या कुछ नए आइडियाज को शामिल कर सकते हैं, या फिर उसे कुछ देर के लिए रख दें और भूल जाएं। जब आप नए सिरे से देखेंगे तो आप नए आइडियाज शामिल कर सकेंगे। हत्ता कि एक छोटी सी चिपकी कैलकुला भी आपकी बहुत बड़ी मदद करने का सबब बन सकती है, जबकि नींद आपके दिमाग को आराम करने में मदद देती है। इस तरह जब आप बेदार होते हैं तो चीजों को एक नए ज़ाविया निगाह और बेहतर नजर से देख सकते हैं। नंबर 3, अपनी तहरीक का जरिया तलाश करें। उन चीजों की खोज लगाएं जो आपको मुतासर करती हैं, जो आपको तहरीक देती हैं, और फिर उन्हें बार बार करने की कोशिश करें। उस वक्त तक करते रहें जब तक कि ये आपके लिए मामूल की आदत ना बन जाए। ये चीजें या काम कुछ भी हो सकते हैं, जैसे मौसीकी सुनना, किताब पढ़ना, स्केच बनाना, मुराकबा करना, वर्जिश करने या योगा करने में भी आप उनको आजमा सकते हैं, क्योंकि ये आपके दिमाग को आराम देने में मदद देते हैं। आप गूगल पर रिसर्च करने वालों के काम भी पढ़ सकते हैं जो आपको मुतासर करते हैं। बस इतना ध्यान रखें कि उनकी हूबहू नकल ना करें। आपके काम में आपका अपनापन होना चाहिए। नंबर 4, अपने ख्यालात को लिखें। जब भी आपके दिमाग में कोई आइडिया आए तो उसको यकीनी बनाएं कि आप उसे कहीं लिख लें, ताकि बाद में आप इंस्पायरेशन के लिए उसको दोबारा पढ़ सकें। अक्सर हम किसी ख्याल के बारे में सोचते हैं और ये फर्ज कर लेते हैं कि हम उसे याद रखेंगे, मगर अफसोस है कि ऐसा नहीं होता और एक बहुत अच्छा ख्याल या मंसूबा आपकी इसी जरा सी गफलत की वजह से ज़ाया हो जाता है। इससे बचने के लिए उसे किसी ना किसी शक्ल में महफूज करना हमेशा बेहतर होता है। मिसाल के तौर पर आप एक मौसीकार हैं और आपने किसी धुन के बारे में सोचा है तो उसे अपने स्मार्टफोन पर रिकॉर्ड कर लें, ताकि जब आप वाकई गाना बनाने बैठें तो आपके पास शुरू करने के लिए कुछ हो। इस तरह से अगर आप नावल निगार हैं तो जब कोई प्लाट आपके जहन में आया है तो उसे लिख लें। अगर लिख नहीं सकते तो उसे फोन पर रिकॉर्ड कर लें और जब वक्त मिले तो उसी पर काम शुरू कर दें। इस तरह आप नए नए अछूते ख्यालात सोचते रहेंगे।
नंबर 5, हर रोज कुछ बनाने की कोशिश करें। जिस तरह किसी मशीन को काम करने की हालत में रखने और उसके पुर्जों को जंग लगने से बचाने के लिए बाकायदगी से काम लेने की जरूरत होती है, बिल्कुल उसी तरह आपके दिमाग को भी तख्लीकी ख्यालात सोचने को अपनी आदत बनाने के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर तख्लीकी सलाहियतों पर अमल करने की जरूरत होती है। ये एक कुदरती रद्द अमल होगा। एक फनकार के तौर पर हर रोज कुछ तख्लीक करना सबसे अहम है, क्योंकि अगर चीजें उस तरह नहीं बनती हैं जैसा कि आपने सोचा था, तो उसके बावजूद वो आपको बहुत सारे दूसरे तख्लीकी ख्यालात दे देंगी जो बाद में काम आएंगे। नंबर 6, बाकायदगी से वक्फे लें। बाकायदा वक्फों पर वक्फा लेना उतना ही जरूरी है जितना कि मेहनत करना, क्योंकि ये वक्फे आपको आराम और आपके दिमाग को पुरसकून करने में मदद देते हैं और आपको ज्यादा वजाहत के साथ सोचने का मौका भी फराहम करते हैं। जब तक आपका जहन मुख्तलिफ मज़ामीन के हवाले से दूसरी मुख्तलिफ समतों में दौड़ रहा है, आप कभी भी अपने मसले के लिए बेहतरीन आइडियाज नहीं सोच सकेंगे। हमेशा कोशिश करें और ऐसी सरगर्मी को तलाश करें जो आपके दिमाग को पुरसकून करने और आपके ख्यालात को एक सीध में लाने में मदद करे। जब आपके ख्यालात आपस में मुतसादम होंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। नंबर 7, तख्लीकी लोगों के साथ रहें। तख्लीकी और अछूते ख्यालात सोचने के काबिल होने के लिए ये ज़रूरत है कि आपके इर्द गिर्द बहुत सी इंस्पायरेशन हो। आप जिस किस्म की कंपनी अपने इर्द गिर्द रखते हैं वो बहुत अहम है। अपने आप को ऐसे लोगों के साथ रखें या किसी ऐसे ग्रुप के साथ काम करें जो तख्लीकी और अछूती सोच की तरफ ज़्यादा रुझान रखता हो। तब ही आप नए नए और अछूते आइडियाज़ पर काम कर सकेंगे। तख्लीकी लोगों के साथ रहना आपके तख्लीकी अंदाज को ज्यादा फरोग देगा। जब आप तख्लीकी ख्यालात से किसी मसले का हल निकालेंगे तो वो दूसरों से मुख्तलिफ और बेहतर होगा। इस तरह आप अपनी जिंदगी और पेशा वराना जिंदगी दोनों में कामयाब हो जाएंगे। बस ये याद रखिए कि अछूती सोच के कई मुख्तलिफ और नित नए तजर्बों का नतीजा होती है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट में लिखिए आउटसाइड ऑफ द बॉक्स, और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करने का शुक्रिया।